आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, प्रश्न है 300 केल्विन तथा 1 एटीएम दाब पर 15 ml गैसीय हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के लिए 375 ml वायु, जिसमें आयतन के आधार पर 20% ऑक्सीजन है, की आवश्यकता होती है। दहन के बाद गैसें 330 ml घेरती हैं। यहाँ पर आयतनों की माप की गई है, तो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों के पास कोई हाइड्रोकार्बन दिया गया है, CX और HY मान लेते हैं। ठीक है, और इसका आयतन कितना दिया गया है, तो 15 ml दे दिया गया है। अब बोला गया है कि इसके पूर्ण दहन के लिए हम लोगों के पास जो वायु है, वायु वो कितना है, तो वो है हम लोगों के पास 375 ml। ठीक है, 375 ml। इसके बाद बोल दिया गया है कि इस 375 का 20% जो है, 20% क्या है, ऑक्सीजन है, O2 है। तो 20% 375 का हम लोग निकाल दें तो क्या हो जाएगा ये, तो हम लोग करेंगे तो ये 20 गुणे 375 और बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना, जो कि आपका आ जाएगा 75 ml। ठीक है, 75 ml। अब यानी कि O2 हम लोग लिए हैं 75 ml, और जब अभिक्रिया कराए हैं तो क्या हुआ है, ये दहन के बाद दो चीजें बन सकती हैं। कार्बन से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि X होगा, और हाइड्रोजन से बनेगा जल जो कि Y/2 होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जब क्या है, CXHY का 15 ml है, तो उस समय O2 जो है वो कितना है, 75 ml है ना। तो ये अभिक्रिया करके CO2 बना रहा है और Y/2 H2O बना रहा है। अब अगर हम लोग अनुपात निकालें, है ना, तो देखिए ऑक्सीजन तथा हाइड्रोकार्बन का अनुपात क्या होगा, का अनुपात। तो देखिए अगर हम लोग देखें तो यहां पर जो है ऑक्सीजन कितना लगा है, 75, और हाइड्रोकार्बन कितना लगा है, 15। तो अनुपात क्या हो गया इसका अनुपात हो जाएगा 5/1 का, है ना, यानी कि 5 संबंध 1 का। अब देखिए जब हाइड्रोकार्बन अगर 1 मोल लगेगा तो उस समय ऑक्सीजन कितना लगना चाहिए, 5 मोल लगना चाहिए, है ना। तो हम लोग यहां से लिखेंगे अनुपात के अनुसार क्या हो जाएगा, अनुसार 1 मोल हाइड्रोकार्बन के लिए 5 मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ठीक है, आवश्यकता है। अब यहां से हम लोग जो भी हम लोगों के पास विकल्प दिया गया है उसका अभिक्रिया बनाकर देखें, तो पहले विकल्प का बनाकर देखा जाए, है ना। तो C3H8 है, तो देखिएगा पहले के लिए अगर अभिक्रिया लिखा जाए तो C3H8, और यहां पे मैं लिखूंगा ऑक्सीजन। बैलेंस करने के बाद हम लोग देखेंगे तो ये 3 हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और 4 हो जाएगा क्या, H2O। तो 4 H2O में कितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं, 4 H2O में 2 ऑक्सीजन के अणु हो जाएंगे, 4 परमाणु है तो 2 यहाँ का और 3 यहाँ का, यानी कि 5 O2 लग गया, यानी कि 1 मोल के लिए 5 मोल। तो यही हम लोगों को सही मिल रहा है कि नहीं, 1 मोल के लिए 5 मोल, यानी कि पहला विकल्प सही हो गया। इसके बाद भी अगर हम लोग दूसरे के लिए बनाकर देखें तो देखिए क्या है, C4H8
है ना। तो दूसरे विकल्प के लिए अगर हमारे पास है C4H8 तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन लिख दीजिए, बाद में हम लोग बैलेंस करके देखेंगे। तो ये हो जाएगा 4 CO2 क्योंकि 4 कार्बन है और 4 H2O। तो 4 H2O का मतलब कितने ऑक्सीजन के अणु हो गए, 2, और 4 यहाँ से यानी कि 6 हो जाएंगे, है ना। तो ये 1 मोल के लिए कितना चाहिए, 6 मोल चाहिए, यानी कि ये गलत हो गया। 1:5 का अनुपात था तो ये गलत हो गया। इसी प्रकार अगर हम लोग तीसरा विकल्प देखें तो C4H10 है ना। तो C4H10, अब हम लोग इसके लिए भी ऑक्सीजन निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 4 बना लेगा आपका CO2 और 5 बना लेगा ये H2O, है ना। तो 4 2 6.5 मोल इसका लग जाएगा। 1 मोल के लिए 6.5 मोल, तो ये भी गलत हो गया, यानी कि तीसरा विकल्प भी गलत है ना। चौथा है C3H6, तो चौथा विकल्प C3H6। अब इसके लिए भी अगर हम लोग देखें, ऑक्सीजन को बाद में बैलेंस करेंगे तो ये 3 CO2 बना लेगा और 3 H2O बना लेगा। 3 का मतलब कितना ऑक्सीजन हो गया, 1.5, और इधर कितना हो गया, ये 3, यानी कि कितना हो गया, 4.5। तो ये भी गलत हो गया, 5 आना चाहिए। यानी कि केवल और केवल पहला जो हम लोगों के पास विकल्प दिया गया है यही सही उत्तर होगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोगों को क्या बोला गया है कि 15 ml, अगर हम लोगों को पता चल गया कि C3H8 है यानी कि प्रोपेन होगा। ये 15 ml जब जलाया गया है तो क्या मिलेगा, कितना हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो अभिक्रिया से हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। देखिए 1 मोल से, इसके 1 मोल से 3 मोल बनता था, या 1 वॉल्यूम से 3 वॉल्यूम बनेगा, है ना। तो 15 से कितना बनेगा, हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि क्या हो जाएगा, ये 45। हम लोग यहाँ पे लिखें कि 1 या सीधे सीधे 15 ml से ये कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, 45 ml, ठीक है। और देखिए जो हम लोग ऑक्सीजन लिए हैं वो कितना लिए हैं, 75 ml। तो बाकी का जो भी होगा वो, तो गैस कितना होगा कुल हम लोग निकालें तो गैसीय उत्पाद में ऑक्सीजन के अलावा जो वायु था तो वो कितना था, हम लोग क्या कर देंगे उसको, 375 - 75 धन क्या हो जाएगा, 45, है ना। 45 है ये CO2 का और ये किसका है, वायु का, है ना। तो अब हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 345 ml। अब देखिए क्या बोला गया है कि 330 ml घेरती है, तो क्या हुआ होगा, जल के बनने के कारण उसके वाष्प घनत्व के कारण कुछ कम हो गया होगा आयतन, इस वजह से ये 330 ml है, ठीक है। बाकी तो विकल्प हम लोग चेक कर ही चुके हैं, तो पहला ही विकल्प बस बन सकता है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर उत्तर क्या लिख देंगे, पहला विकल्प, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।